समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। भारत के 1000 वर्षों के इतिहास को उठाकर अगर देखें तो इतिहास ये कहता है कि जब तक यहाँ पर किसी के माँ बाप जीवित हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता, तब तक नलों से बहता हुआ पानी बंद नहीं करता। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं तो वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होता। ये भारत के कल्चर में आ गया 1000 वर्षों से। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। लाइफ में आप सब याद रखें, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं करते, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। एक खास से खास होते हो तो बेखास हो जाता है। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं, मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। जागोगे सब दिखाई पड़ने लगे। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा, जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा डिस्ट्रैक्शन का। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते कि नहीं नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और उससे कहो कि मैं तुझे नहीं उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, वो तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कहते अभी नहीं 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो। और उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सुंदरता का पर्याय अलग होता है। कुछ कुछ इतने सुंदर लोगों से तुम मिलोगे ना कि इतने कमीने होंगे अंदर से ना कि तुमको 1 घंटा तुमको ना रहने का मन नहीं करेगा। बहुत कमीने होते हैं, और सुंदरता ही सब कुछ होता ना तो बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन का डिवोर्स ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बहाने तो बेटा सबके पास हैं, लेकिन जिसको सच में लगना है ना, वो कुछ नहीं देखता। उसको बस एक चीज हो रहा, अर्जुन को सिर्फ उस घूमती हुई मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। यही तुम्हारे लिए कि तुम्हें सिर्फ नौकरी दिखनी चाहिए, सरकारी नौकरी। मेरे माँ बाप बुढ़ापे में किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाने चाहिए। मैं इतना काबिल बन जाऊं, इतनी काबिल बन जाऊं कि मेरे माँ बाप सबसे बेस्ट अस्पताल में अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखा सकूं। मेरे बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। मैं जहां जैसी कंडीशन में रहा या रही, हमारे बच्चे उससे बेहतर शिक्षा पाएं, एक अच्छे घर का माहौल बनाएं। और ये चिंता ना हो कि हाय 2000 रुपए नहीं है तो मैं क्या करूं, 5000 रुपए माँ से मांगने पड़ेंगे, चाचा से मांगने पड़ेंगे, हाथ फैलाने पड़ेंगे। नहीं, हम देने वाले बन सके कि कोई हमारे घर आए तो उम्मीद लेके आए कि इनके पास पैसे मिल जाएंगे, ये तो नौकरी करते हैं। तो अपनी इमेज अच्छी बनानी है बेटा। लाइफ बहुत लंबी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब 10 साल बाद कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, फिर तो सब चला जाएगा। ये कोई टाइम होता है। आज ये 26 साल की है, 26 साल तक इसको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसने संघर्ष जो देखा ना 4-5 साल, उससे ये मैच्योर बनी है। इनका बैच सबसे ज्यादा मैच्योर बैच है। मैं तुम लोग को हमेशा समझाती हूँ, बहुत खराब समय आए ना बस काट लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके शायद पिछले जन्म या इस जन्म या कभी भी उसके किए हुए जो पाप है ना, उसको काटने पड़ेंगे आपको। इस जन्म में काटो, अगले जन्म में काटो। कर्मा जो है ना वो नहीं छोड़ता पीछा। तो इसीलिए बहुत गंदा दिन आए काट लो। सुसाइड तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने कहा था मैम नहीं हो रहा, किसी ने मन करा मर जाए। मैंने कहा मर जाओ, उसके बाद भी इंस्पेक्टर नहीं बने तो
तो बोला कि फिर इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है, उसका मर गया तो। मैंने कहा तो उसके पहले भी क्या जरूरत है। लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकल आएगा। सबसे ज्यादा लोग माँ बाप को परेशान करते हैं। तो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो। इतना कर दिया है। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करें, अरे ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन हर कुछ नहीं होता, चलो हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सबसे एक से एक हुनरबाज लोग मजदूरी करते हैं, पैकेज चाहे जो हो, है तो मजदूरी ही। और प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। इसलिए जब मेरे सामने कोई कहता है ना कि पैसा हाथ की मैल है, तो मैं कहता हूँ दिखा निकाल के। तो पैसा ज्यादा होना कम होना वो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जब इंसान बड़ा डिसिप्लिन वाला हो, किसी की इज्जत करने वाला हो, किसी की मजबूरी को समझने वाला हो, किसी के वर्क कर रहे, बड़ा ठीक लगता है। और ये सब टाइप का जो तुम लोग बीच में छिछड़ी करने लगता है, बड़ी अजीब लगता है। हम सोचते हैं तुम लोग को हम लोग इससे ऊपर जहाज के फर्स्ट क्लास में ले जाए। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया हमारा मोबाइल बेच देगा? ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है। माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ही है तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है। तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है, तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगे सब यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया बवाल मिलते रहेगा। डिप्रेशन, अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कर रहा है, तुम्हारी भाषा खराब है। और बाकी कोचिंग वाले लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूर एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। ये इनका घर था। इनको पढ़ने के लिए, जब पढ़ने का शौक इतना था ना, तो देखिए ये एक टेबल लगाए हैं और ये बांस से ऐसे अपने से टेम्पोरेरी छप्पर बना के और ये पढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ से यहाँ आ गए आप मुकेश बाबू, अब यहाँ आइए। और चेहरा थोड़ा मिलाते, दुबले पतले थे उस टाइम थोड़ा अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए, अधिकारी हैं भाई। अब सोचिए जरा, किस्मत, पढ़ाई की ताकत क्या होती है, कलम की ताकत। एक समय था खुद का घर नहीं था, अभी इनके एरिया में जितना प्रधानमंत्री आवास बनना है, इन्हीं के साइन से बनेगा दूसरे का घर, जितना आवास। बेड पर जाने के बाद अगर आपके पास लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम है, लड़कियों से बात करने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो बाबू इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 10-12 घंटों में आप कितना पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी। आप कितने भी सफर जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान।
आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है।